दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोगों का कोर्ट मतलब केस की हियरिंग थी। आज 17 तारीख थी, आज 17 तारीख है। तो आज हम लोगों का जूनियर एडिट से संबंधित मतलब हियरिंग थी। तो उसमें एक तो आधा पार्ट तो लंच के पहले सुनाया गया और आधा बाद में। किस्मत भी आधी आधी है हम लोगों की। लंच के बाद जो सरकारी वकील थे वो थे नहीं, गायब हो बाद गए में थे। उनको बुलाया गया। तो उसके बाद फिर जज साहब ने बताया उनको, जब वो थोड़ी देर बाद आए, कि आपके जो केस में अंतरिम आदेश जो भी था, इंटरिम ऑर्डर जारी हो गया है। वो 31 अगस्त कर दिया गया है। 31 अगस्त की डेट दे दी गई है। तो और स्पेशल अपीयरेंस जो कुछ अधिकारियों को, जो 2 अधिकारियों को अपीयर होना था, वो भी बना हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे उसमें जो बुलाया गया था, मुख्य सचिव को बुलाया गया था और कामता प्रसाद सर थे, लेकिन तो वो सब अनुपस्थित थे। तो पीएनपी के सचिव सर थे अपने। देखिए, पहली बात तो मैं क्लियर कर दे रहा हूं कि जो कोर्ट में ये बोला गया कि 16 तारीख को पहुंचा है पीएनपी द्वारा यहाँ पे जो निरस्तीकरण का आदेश था, वो गलत है। वो आपको पहले ही तारीख को भेज दिया गया था। वो दरअसल बात है कई स्टेप के बाद मुख्य सचिव के पास पहुंचता है। तो वो 16 तारीख को मुख्य सचिव के ऑफिस में पहुंच गया है वो सब चीज़ें। और अभी हाँ, निरस्तीकरण का आदेश अभी नहीं हुआ है, ये बताया गया था उनके माध्यम से। तो उसमें थोड़ा सा ये हो गया था। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब लंच के बाद जब हुई ये सब बातें, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से बताया। अभी हम लोग उनसे बात भी किए बाहर आके कि सर, ये सब जो आप लोग डेट ले रहे हैं, दे रहे हैं एक दूसरे से, हम लोगों को तो पता नहीं है सर। हम लोग एक सामान्य व्यक्ति हैं, बहुत परेशान हैं और आप लोग इसका फ़ायदा मत उठाइए। तो उन्होंने कहा, देखिए, शासन जब तक निरस्तीकरण का आदेश नहीं देगा, दूसरा रिजल्ट नहीं आएगा। दूसरी बात, एक बात उन्होंने और बोली कि कार्मिक मंत्रालय, नियुक्ति और कार्मिक मंत्रालय माननीय मतलब मुख्यमंत्री जी के पास है। और वो उनके पास जियो का शासनादेश जो भेजा गया है, तो जियो का जब तक अप्रूवल, वो ऐसे बता रहे थे कि जियो का अप्रूवल जब तक वहाँ से नहीं मिलेगा, तब तक ये शायद निरस्तीकरण का आदेश ना हो। तो वो ये हमको बताने का प्रयास कर रहे थे कि ये दोनों काम एक साथ होगा। वो यही चीज़ हमसे बार बार कर रहे थे। तो मैंने कहा, नहीं, आपका जियो से और इससे क्या लेना देना है, आप इसको जारी कर दीजिए, वो तो जियो हम लोग ले ही लेंगे। तो वो बोले कि देखिए, अब ये जो भी मतलब ये सब चीज़ें होगा एक साथ ही होगा। और बाकी की जानकारी आपको अमित बताएंगे। मेन क्या था कि वो लोग आज बिल्कुल डेट लेने के मोड में थे। जैसे ही सरकारी वकील ने बहस शुरू की थी, तो उन्होंने बताया कि उसके रिस्पेक्ट में क्या है कि हम लोगों का जो पुराना वाला रिज़ल्ट था और जो रिवाइज रिज़ल्ट था, दोनों तैयार कर लिया है हमने। और चूँकि रिज़ल्ट जारी करने के लिए हमको क्या चाहिए, निरस्तीकरण का आदेश चाहिए। ये बताया गया तो उसके लिए वो पहले से ही एक सप्ताह का टाइम पहले से ही मांग रहे थे। और स्पेशल अपीयरेंस जैसे कुछ लोगों का रिस्पोंडेंट 1 का होना था, तो उसके लिए भी वो डेट मांग रहे थे कि हम जब भी आप 1 सप्ताह 2 सप्ताह जब भी डेट देंगे, उनको हम प्रेजेंट करेंगे। तो उन्होंने मतलब कोर्ट में ये चीज़ मानी कि रिजल्ट बन के तैयार है। हम लोगों ने निरस्तीकरण की प्रक्रिया के लिए वहाँ पे शासन के पास दे दिया। तो 2 चीज़ें आज बहुत क्लियर पता हुई। लेकिन यार देखिए, सब लोग परेशान तो हम लोग हैं, इन लोगों पर कोई भरोसा नहीं है। ये लोग आपस में बात करके इधर उधर कर देते हैं। लेकिन जो सरकारी वकील थे, उन्होंने बहुत बाहर आके 2 चीज़ें बताई कि दोनों चीज़ें साथ में होंगी। ये रिजल्ट का निरस्तीकरण करेंगे, नया आएगा, उसके बाद ये जियो जारी कराने की बात कर रहे हैं। तो खैर, जो भी चीज़ें हों एक साथ हो, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो चीज़ें हों एक समयबद्ध तरीके से हो। इससे ये पता चले कि हाँ, हम लोग मतलब जैसे ठगे महसूस किए जा रहे हैं कि आज डेट दे रहे हैं, कल डेट दे रहे हैं। तो पिछले 8 महीने से लोग डेट दे रहे हैं, तो भरोसा तो ख़त्म हो गया है। लेकिन जिस हिसाब से आज बताया गया है, उस हिसाब से 31 के बाद, 31 के पहले ही ये लोग सब कुछ कर देंगे। क्योंकि हमने इनसे पूछा, सर, अगर आपको ये सब काम करवाना है तो 5 दिन के अंदर हो जाएगा। तो उन्होंने हमसे बताया, यार, इस हफ्ते में शायद 2-3 छुट्टी है। और इस हिसाब से जो शासकीय कार्य होता है, थोड़ा सा उसमें विलम्ब होता है। तो थोड़ा सा हम लोग 2-4 दिन एक्स्ट्रा ही लेते हैं ताकि कोई समस्या ना हो। इसलिए इन्होंने 31 तारीख की डेट ली है। संभवतः, मैं एग्जैक्ट तो नहीं कहूँगा, इनकी बातों का कोई भरोसा नहीं। संभवतः ये 31 के पहले रिजल्ट और जो भी ये लोग सोच रहे हैं, जैसा भी सोच रहे हैं, वो सब चीज़ें एक साथ करने का प्रयास करेंगे। और बाकी की देखिए कि जज साहब जब सुन रहे थे सरकारी वकील को,
तो उन्होंने इनको फटकार लगाई थी कि आप लोग कोर्ट को एक तरह से मजाक बना के रखे हैं। आप एक निश्चित डेट दीजिए, गवर्नमेंट से जो भी जैसा है एक निश्चित डेट लीजिए कि आप लोग किस डेट पे जारी कर रहे हैं। और उसके बाद फिर लंच का टाइम हो गया था, तो फिर उन्होंने कहा कि लंच के बाद हम लोग करेंगे। फिर लंच के बाद तो जैसा फिर पहले भी मैं बता चुका हूँ, सरकारी वकील नहीं उपस्थित थे। फिर 3 बजे के पास एक बार मैं फिर से बता बुलवाया दे रहा गया हूँ उनको। कि ये जो फिर 16 21 तारीख वाली में। तारीख है, 16 वाली तारीख में आप लोग बहुत क्लियर रहिए, एकदम क्लियर रहिए कि 1 तारीख को पीएनपी सचिव ने भेज दिया था, ये बात सत्य है। 16 तारीख को, क्योंकि कई स्टेप में जाता है, जैसा कि बताया गया है, उनके ऑफिस में 16 तारीख को वो फाइल पहुंची है। मेन सचिव के पास अप्रूवल के लिए 16 तारीख को पहुंची है। ये कोर्ट में बताया गया था। और बाकी अब जो भी चीज़ें हैं अब 31 के पहले ही पता चलेगा। लेकिन उन्होंने स्वीकार किया है कि 31 के पहले मैं मतलब कि पूरी प्रक्रिया स्टार्ट करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि हमको कुछ टाइम दिया जाएगा, 1-2 सप्ताह का जो मांग रहे थे, कहा कि उसके अंदर ये सारी जो भी है रिजल्ट वो सब हम कर लेंगे। और बाकी जो रिजल्ट था उन्होंने बना के शायद डाटा वगैरह दिया होगा, क्या कैसे बन के तैयार है, बताया भी होंगे। एफिडेविट बताया है, दाखिल किया है जो भी था। क्योंकि एक एफिडेविट था उसको दिए हैं वहाँ पे, उसने ये हम लोगों को बताया नहीं गया कि क्या था उसमें। उन्होंने स्पष्ट तौर पे स्वीकार किया कि जो भी विसंगतियाँ थी उसको पूरा कर लिया गया है और शासन के अप्रूवल के पास भेज दिया गया है। और एक तो मैं आपको बार बार कर रहा हूँ, ये जियो वाली बात बीच में आ जा रही है, क्योंकि वो बता रहे थे कार्मिक मंत्रालय, जैसा कि भी मैंने इसी वीडियो में आपको बताया कि वो नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया योगी जी के पास है, तो वो साथ में अप्रूवल लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन लोगों का क्या स्ट्रेटजी है, क्या सोचते हैं, अगर दोनों साथ कर दे तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। सबसे अच्छा है जियो आ जाए रिजल्ट के साथ, लेकिन अभी मुझे कोई भरोसा नहीं है। अगर ये ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 31 के पहले हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। 31 तक हम लोग देखते हैं, उम्मीद है 31 के पहले ये रिजल्ट आएगा, जैसा कि ये लोग कोर्ट में जब बोल रहे हैं। कोर्ट में बताएं, क्योंकि जज साहब बहुत हल्के में ले लिए आज थे आप इनको। लोग ये जान लीजिए कि मेन ये लोग डेट लेने के मोड में थे। आज बिल्कुल ये डेट लेने का मोड बना के आए थे। डेट तो और मांग रहे थे ना, लंबी डेट मांग रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि अच्छा संभवतः हमको इतना डेट दे दीजिए, इस डेट के अंदर हम सब कुछ कर दे रहे हैं। उन्होंने ये ऐसा भी बताया। बोला कि जो भी नेक्स्ट डेट आप देंगे